आइए भारत महिमा हम लोग पढ़ते हैं। अस्माकं देशम भारतवर्षमिति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठेऽस्मिन् विष्णुपुराणात् भागवतपुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पदं गृहीतमस्ति। अवशिष्टानि पद्यान्यध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्तिरस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। देखिएगा, हम लोग का जो देश है, हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसकी महिमा चारों ओर गाई गई है। इस पाठ में हम लोग विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए 2 श्लोक के बारे में पढ़ेंगे जो पद रूप में है। इस पाठ में भारत के प्रति हमारी भक्ति और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, सर्वगा परवगा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा शुरत्वात्। देखिएगा, यह जो श्लोक है वह विष्णु पुराण से लिया गया है। याद रखेंगे आप लोग। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य माना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पढ़ गए, अगला हम लोग अब श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक है अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा शिवदूत स्वयं हरिः यर्जनम लब्धम नृषु भारत जीरे मुकुंद सेवकोपैकम स्पृहाहीना। देखिएगा, दूसरा जो श्लोक है यह भागवत पुराण से लिया गया है और इसके पहले वाला विष्णु पुराण से लिया गया था। तो दूसरा श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया है, आप याद रखेंगे। चलिए देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ईश्वर द्वारा यह कितना सुंदर भूमि बनाया गया है। देखिएगा, जिनका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चय ही श्रीहरि या मतलब भगवान के सेवा के योग्य होते हैं। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। इसलिए आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि आपका जन्म भारत में हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा श्लोक जो है आधुनिक है, वो जो है आधुनिक श्लोक है। देखिएगा, तीसरा श्लोक है इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्न जन्ना धर्म जाति प्रभेद रिहकत्व भावं वहंतो वसंती। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि यह भारत भूमि सारे भेदभाव से रहित तथा निर्मल है और ममता के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे दुनिया इसको निर्मल और ममता के रूप में जानती है। यहाँ जो है सभी जाति और धर्म के लोग एकता के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। अगला श्लोक है विशाल अस्मदीया धारा भारतीया सदा शिविता सागरे रम्य रूपा वन पर्वते निर्झरभ्यभूति वरहंती भीरेशा शुभा चापका भी। देखिएगा, इस श्लोक में कहा गया है कि हमारा देश भारत अति विशाल तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इसके 3 ओर समुद्र लहराते रहता है। यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा कई बहती हुई नदियाँ के द्वारा हमेशा सुशोभित रहती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोगों का अगला अंतिम श्लोक है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदास्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषां जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि यह भारत देश हमारा जो है वह हमेशा पूजनीय और शोभनीय रहा है, जो विश्व के लिए हमेशा गौरव रहा है।
यहाँ जो है सभी लोगों को देखिएगा, यहाँ हम सभी लोगों की जो देशभक्ति है वह बहुत ही आकर्षक और श्रेष्ठ आदर्श के रूप में पेश होता है। देखिएगा, हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में ले। ठीक है, तो ये रहे इस पाठ के श्लोक और उनके अर्थ। अब आप लोग जो है इसका प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। अगले वीडियो में ये श्लोक आप लोग याद रखते हैं तो इस पाठ से जो भी संस्कृत भाषा में पूछे तो आप श्लोक 2-2 बार एक बार सुने रहिएगा, पढ़े रहिएगा तो जवाब दे दीजिएगा। और हिंदी अर्थ को ध्यान में रखने से आप जो भी हिंदी भाषा में प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप उसको झट से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।